स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जानते हैं इस समय हम लोग इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ बिनर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के फॉर्म को सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.6 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 7th रोमन पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 7th रोमन पार्ट है 10/x + y + 2/x - y = 4, 15/x + y - 5/x - y = -2। हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पे देखिए हमें वो फॉर्म नहीं मिल रहा है, हमें मिल रहा है 10 × 1/x + y + 2 × 1/x - y, यानी a = हमें 10 मिल रहा है, b = 2 मिल रहा है, लेकिन जो वेरिएबल है वो वेरिएबल हमें उस फॉर्म में नहीं मिल रहा है जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि 1/x + y को हम एक नया वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं। इसी तरह से 1/x - y को भी हम एक नया वेरिएबल कंसीडर करेंगे, और जब इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू नए वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये इक्वेशंस हमारी रिड्यूस हो जाएंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो लेट अस स्टार्ट। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले आपको जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा एक ही मेथड होता है, आपको सिर्फ a1x + b1y + c1 का फॉर्म बनाना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 1/x + y को u माना, 1/x - y को v माना। अब जब हम ये दोनों u और v की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे इन दोनों इक्वेशंस नंबर 1 और 2 में, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ये है 10 × 1/x + y। 1/x + y को u माना तो 10u हो जाएगी, प्लस सेकेंड टर्म है 2 × 1/x - y। 1/x को v माना है तो सेकेंड टर्म हमारा 2v मिलेगा, = 4 एज इट इज लिखा रहेगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। और इसी तरह से जब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में इन वेरिएबल्स को रिप्लेस कर रहे हैं तो 15u मिलेगा -5v मिलेगा, = -2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप देख सकते हैं कि ये हमें a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2 का फॉर्म मिल गया, यानी ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुका है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। 3 अलजेब्रिक मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो अगर हमें b को एलिमिनेट करना है, हमें b के कोएफिशिएंट्स को सेम करना होगा। इसके लिए हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में 5 का मल्टीप्लाई और इक्वेशन नंबर 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि यहाँ 5 × 2 = 10v होगा, यहाँ 2 × 5 = 10v होगा, तो हमें v के कोएफिशिएंट्स, v के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की वैल्यू सेम मिल जाएगी, और उस समय हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके v को एलिमिनेट कर सकते हैं। सो लेट अस मल्टीप्लाई 5 इन इक्वेशन नंबर 3 ईच टर्म। 5 × 10 = 50u + 5 × 2 = 10v = 5 × 4 = 20। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 × 15 30u - 2 × 5 = 10v = 2 × 2 = 4, दिस इज -4। दिस इज 10v एंड -10v, तो हम केवल ऐड करेंगे। ऐड करने में हमें ये दोनों इक्वेशंस में जैसे ऐड करेंगे तो 10v और 10v कैंसिल हो जाएगा, हमें बच जाएगा 50u + 30u 80u = 20 - 4 हमें 16 मिलेगा, u = 16/80, तो u की वैल्यू मिल गई 1/5। u की इस वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, हमें v की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में u की वैल्यू रख देते हैं, 10u + 2v = 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। यहाँ पे हम लोग u = 1/5 रिप्लेस कर रहे हैं, सो 10 × 1/5 + 2v = 4, 5 × 2 = 10, तो 2 + 2v = 4, 2v = 4 - 2, so 2v = 2 and v = 1। इस तरह से हमें u की वैल्यू 1/5 मिली, v की वैल्यू 1 मिली, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मकसद है x और y की वैल्यू को निकालना। तो इसके लिए हमने जो ये कंसीडर किए थे वेरिएबल 1/x + y = u, यहाँ पे हम वापस u और v की वैल्यू रखेंगे। हमारे पास है 1/x + y = u, और u की वैल्यू हमने निकाली 1/5, तो 1/x + y = 1/5, यहाँ से हमें मिल जाएगी x + y = 5। नेक्स्ट हमने माना है 1/x - y = v, तो 1/x - y = v, v की वैल्यू 1 निकली है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x - y = 1 मिल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 5 और ये इक्वेशन नंबर 6 हमें मिली। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशंस फिर से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ फिर से एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। हमारी इक्वेशंस है x + y = 5 एंड x - y = 1। हम इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे, ऐड करने में हमारा y एलिमिनेट हो जाएगा, 2x = 6, तो x = 3, x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू की कहीं भी रख दें, x + y = 5
तो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स यानी 5 माइनस 3 y की वैल्यू हमें 2 मिल गई। इस तरह से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है। एकदम कठिन नहीं क्वेश्चन, आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। पहले हमने 1/x प्लस वाई 1/x माइनस वाई को u और v रखा, फिर u और v की वैल्यू निकालने के बाद वापस वैल्यू रिप्लेस की तो हमें फिर से दो इक्वेशंस मिल गई। इन दोनों इक्वेशंस को हमने फिर से सॉल्व कर लिया, यानी ये एक सवाल में दो सवाल इन्वॉल्व हैं, हम दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट रोमन पार्ट यानी पार्ट ए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने 7th रोमन पार्ट में 1/x माइनस वाई इक्वल टू यू 1/x प्लस वाई इक्वल टू वी नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर लिए थे, उसी तरह से हमें यहाँ पे अब मिल रहा है 1/3x प्लस वाई एंड 1/3x माइनस वाई। तो हम यहाँ पे मानेंगे लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल टू यू एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल टू वी। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह का मिल जाए जो कि रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के फॉर्म में हो, आपको नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर देना होते हैं। जैसे ही हम ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी u प्लस वी इक्वल टू 3/4, u प्लस वी इक्वल टू 3/4। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। और इक्वेशन नंबर 2 में लिखा हुआ है 1/2 टाइम्स 3x प्लस वाई, यानी ये लिखा है 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू यू। तो ये है u/2 माइनस ये लिखा हुआ है v/2 इक्वल टू माइनस 1/8। ये दोनों इक्वेशंस हमें मिल गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। हम लोग इक्वेशन नंबर 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये डिनोमिनेटर्स खत्म हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल जाएगा u माइनस वी इक्वल टू माइनस 1/4। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। u प्लस वी इक्वल टू 3/4 है, u माइनस वी इक्वल टू माइनस 1/4 है। इन दोनों इक्वेशंस को देखिए आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। u प्लस वी इक्वल टू 3/4 एंड u माइनस वी इक्वल टू माइनस 1/4। हम इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही ऐड करेंगे तो ऐड करने में हमारा v एलिमिनेट हो जाएगा, 2u इक्वल टू मिल जाएगा 3/4 माइनस 1/4, 3/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 2/4, 2/4 को हम लिख सकते हैं 1/2, तो 2u इक्वल टू 1/2, u की वैल्यू मिल गई 1/4। u की इस वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में रिप्लेस कर दे तो हमें v मिल जाएगा। u प्लस v इक्वल टू हमें 3/4 मालूम है, u की वैल्यू हमने लिख दी 1/4 इक्वल टू v इक्वल टू 3/4, तो v इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4, तो v की वैल्यू मिल जाएगी 2/4, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2। तो u की वैल्यू मिल गई है 1/4, v की वैल्यू मिल गई है 1/2। अब हम वापस u और v की वैल्यू इन इक्वेशंस में रखेंगे तो हमें 3x प्लस वाई इक्वल टू कुछ मिलेगा और 3x माइनस वाई इक्वल टू मिलेगा। तो देखिए रख देते हैं, हमने माना था 1/3x प्लस वाई इक्वल टू u और u की वैल्यू हमने निकाल दी है 1/4, तो यहाँ से हमें मिल गया 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। नेक्स्ट हमने माना था 1/3x माइनस वाई इक्वल टू वी, तो 1/3x माइनस वाई इक्वल टू वी माना था, v की वैल्यू निकाली है 1/2। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 मिल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 7 होगी। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है 6 और 7 को। देखिए इक्वेशन नंबर 6 है 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो y एलिमिनेट होता दिख रहा है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। इन दोनों को जैसे हमने जोड़ा, जोड़ने पे y एलिमिनेट हो गया, 3x प्लस 3x 6x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 1। x की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू हम कहीं भी रख दें हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 में हम x इक्वल टू 1 रख रहे हैं, 3 माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 3, y इक्वल टू 1 मिल गया। तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 इस पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन होगा।